एनआईसी सरकार बेचेगी, सबसे महंगी सरकारी बिल्डिंग अब बिकेगी। बिक्री के लिए बाजार में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तैयार है। तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने इसे बनाया था और इसकी कीमत 821 करोड़ की है। लागत इतने में तो बना था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर है, ये गोमती नगर में स्थित है। सेंटर में 5 स्टार होटल, ऑडिटोरियम, 3 ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, क्लब, जेपी म्यूजियम भी यहां पर निर्मित है। जेपी एनआईसी की टॉप फ्लोर पर हेलीपैड भी है। 1600 करोड़ में सरकार बेचना चाहती है, यानी दुगने मुनाफे में एलडीए बेचना चाहता है इसे। इससे पहले शान अवध बिक चुका है, 427 करोड़ में बिका है। विध्वंसकारी सरकार है। आपके अफसरों ने आपको सजेशन दिया कि 2 सेंटर समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा जयप्रकाश नारायण की याद में उनकी सोच, उनकी विचारधारा को प्रिजर्व करने के बनाया गया था, उसको आप बेच देंगे। आपने आकलन भी करवा लिया। खरीदेगा कौन? आपके वही अफसर, आपके कुछ चुनिंदा लोग। आपके शासन में भ्रष्टाचार पुष्पित पल्लवित हो रहा है। एक भी ईंट आपने उत्तर प्रदेश में नहीं रखी है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी संरचना हमने क्रिएट की है, आप उसको बेच रहे हैं। लेकिन अभी भी अखिलेश यादव अपने उस मुख्यमंत्री काल के औरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अखिलेश यादव को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार से अखिलेश यादव के समय में बड़े प्रोजेक्ट एटीएम मशीन बन के रह गए थे, उनके लिए 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता था, उसकी बाद में लागत बढ़ के 1500 करोड़ हो जाती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जनता के पैसे की, जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए इनका संचालन भी ठीक से है और सरकार का जो पैसा व्यय है वह सरकार के पास आ जाए, इसके लिए चाहे अवध शिल्पग्राम हो, चाहे जेएनआईपीसी, इस प्रकार के उन्होंने निर्णय लिए हैं। भाजपा की सरकार बनी थी तब भी बड़े बड़े नारे दिए गए थे, देश नहीं बिकने देंगे। उन्होंने एक एक करके हमारी देश की तमाम सारी प्रतिष्ठान, रेल, कई सारी चीजों को बेच दिया। तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी केंद्र के ढर्रे पर है। वो कहावत को चरितार्थ करती है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को। और सीमाब नकवी इस वक्त हमारे साथ लाइव है। सीमाब, जेपी एनआईसी को बेचने की नौबत क्यों आ गई? किस वजह से बेचने का निर्णय एलडीए ने लिया है? देखिए राहुल, जेपी एनआईसी को जो बेचने का निर्णय लिया गया वो इसलिए क्योंकि एलडीए के पास पैसा नहीं है। 100 करोड़ की लागत अभी और लगनी है जेपी एनआईसी को पूरी तरह से तैयार होने में और इसको वर्किंग में लाने के लिए। तो शालीमार जो बिल्डर है, शालीमार कंपनी ने इसका निर्माण कराया था पहले। लगभग 75 एकड़ में जेपी एनआईसी का म्यूजियम और जेपी एनआईसी का हेलीपैड और यहाँ के अंदर 5 स्टार होटल और तमाम चीजें यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में जब इसको चालू होना था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो सरकार चली गई और ये काम रुक गया उतने पे ही। अब 110 करोड़ की रुपए की जरूरत है। शासन से पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 110 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन शासन की तरफ से फिलहाल अभी इसको लेकर कोई पैसा नहीं आ पाया है, जिसके चलते कुछ दिन पहले शासन के कुछ अधिकारी यहां पर आए थे और आने के बाद उन्होंने इस बात का फैसला लिया कि अगर इसकी नीलामी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। तो इसी को लेकर जो शालीमार है उसने जो है प्रस्ताव तैयार किया है कि 1600 करोड़ रुपए का जेपी एनआईसी को बेचा जा सकता है। ऐसे में लखनऊ के विकास प्राधिकरण ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो 110 करोड़ रुपए मांगे हैं शासन से कि इसको वर्किंग में लाया जा सके, और दूसरी तरफ 1600 करोड़ रुपए में इसको बेचने की बात कही जा रही है। यानी ये 2 विकल्प हैं, ये 2 विकल्प पर काम करना होगा। बहुत शुक्रिया सीमाब नकवी जानकारी के लिए आपका।